हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज मैं आपको याद कराने जा रहा हूं बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच से वोकैबलरी को। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 349 वर्ड्स तक की वोकैबलरी याद कर ली थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 350 वर्ड से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कॉल्यूजन। तो देखिए, कॉल्यूजन आप लोग कैसे याद रखोगे। कॉल्यूजन मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना। ठीक है, तो वहां से मिली भगत आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, तो अ सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पीपल, यानी कि लोगों का ऐसा एग्रीमेंट बना लेना जिससे कि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके, उसी को क्या कहा जाता है? कॉल्यूजन कहा जाता है, मिली भगत कहा जाता है। ठीक है, तो वो आप लोग कॉल्यूजन से याद रख सकते हो, मिलना जुड़ना, वहां से मिली भगत। फिर है आपका कॉलोनी। तो कॉलोनी हम लोग वैसे भी जानते हैं कि कॉलोनी मतलब होता है जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, पर जहां पर चींटियां रहती हैं उसको भी हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी होती है बस्ती। अ ग्रुप ऑफ आंट्स को हम लोग कॉलोनी बोलते हैं, या फिर जहां पर ढेर सारे लोग एक साथ घर बनाकर रहते हैं उस जगह को भी हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। तो दोनों ही इसके लिए बिल्कुल ठीक आंसर होगा, आपको दोनों याद रखना है। एक तो जो ग्रुप ऑफ आंट्स है वो भी याद रखना है, और एक आपका जो लोगों की बस्ती है वो भी याद रखना है। तो कॉलोनी मतलब आपको ये याद हो ही जाएगा। उसके बाद है आपका कोलोसस। तो कोलोसस आप कैसे याद रखोगे? तो कोलोसस मतलब होता है पहले तो विशाल मूर्ति, आ बिग स्टेच्यू। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे आप लोग इसे? तो इसके अंदर देखिए, आप जब इसको बोलोगे तो कॉल आएगा। कॉल मतलब बुलाना होता है, CALL, कॉल करना यानी बुलाना। तो आप किसको बुलाते हो? भगवान को बुलाते हो। ठीक है, तो भगवान क्या है? मूर्ति है, विशाल मूर्ति भगवान की। ठीक है, तो कॉल से आप लोग याद रख लोगे कि कॉल मतलब होता है बुलाना, आप लोग अपने भगवान को बुलाते हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलोसस बोलेंगे, यानी कि एक विशाल मूर्ति। तो इसको आप लोग कॉल से याद रखोगे, यानी कि बुलाना, कॉल। ठीक है, फिर है आपका कॉमिमोरेट। तो कॉमिमोरेट आप लोग मेमोरेट से याद रखोगे। मेमोरेट मतलब क्या होता है? स्मरण करना, याद करना। वही हो गया आपका, इसकी हिंदी भी स्मरण करना। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। ठीक है, तो बेसिकली किसी को स्मरण करना क्या कहलाता है? को मेमोरेट कहलाता है। इसको आप लोग मेमोरी से याद कर लोगे, मेमोरेट से याद कर लोगे। फिर है आपका कमीशन। कमीशन मतलब भी सबको पता है, दलाली होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये काम करने के लिए मुझे कुछ कमीशन चाहिए, मुझे कुछ दलाली चाहिए। ठीक है, मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स। इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार करना। ठीक है, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। सबको पता है, बहुत बेसिक टर्म है ये। फिर है आपका कॉम्पेशन। तो कॉम्पेशन मतलब होता है दया या फिर अनुकंपा। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प। ठीक है, यानी कि किसी को हेल्प करने की जो सिंपैथी होती है उस फीलिंग को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेशन। तो आप लोग इसको कॉम्पेशन, पैशन क्या है? हम सभी का पैशन क्या होता है? कि अच्छा काम करना, दया करना। ठीक है, तो कॉम्पेशन मतलब जो सभी का पैशन हो। तो सभी, तो आप सभी का जो इंडिविजुअल पैशन है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप सभी का एक लेकर के देखोगे कि सबकी कॉम्पेशन क्या है, सबका पैशन क्या है, तो कहीं ना कहीं वो दया करना है। ठीक है, दूसरों के प्रति सिंपैथी रखना है, वही हो जाएगा आपका कॉम्पेशन। फिर है आपका कॉम्पैट्रियट्स। तो देखो, पैट्रियट्स मतलब तो वैसे भी होता है जो देशभक्त होता है। ठीक है, तो कॉम्पैट्रियट्स मतलब हो जाएगा स्वदेशवासी, पीपल हु बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री। उसी को हम लोग बोलते हैं आपका कम पैट्रियट्स। तो देखिए, पैट्रियट्स तो वैसे भी देश से संबंधित वर्ड है, तो वहां से आप लोग इसको याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि है आपका कॉम्पेयर। तो कॉम्पेयर मतलब होता है आपका कार्यक्रम उद्घोषक, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कंटेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो। ठीक है, तो जो पर्सन, जो परफॉर्मेंस होता है या कॉन्टेस्टेंट होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता है, उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेयर। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? तो देखिए, इसको आप लोग याद रखिएगा कंपेयर से, कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। तो इसमें कंटेस्टेंट के बीच में क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के बीच में क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। और जो सबसे अच्छा होता है उसको जिता दिया जाता है, उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। तो वहां से आप लोग इसको याद रख सकते हो कि कंपेयर मतलब होता है आपका कार्यक्रम उद्घोषक। ठीक है, फिर है आपका कॉम्प्लेसेंट। तो कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। ठीक है, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव।
तो कॉम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड होता है। कैसे याद रखोगे, तो देखिए प्लेस रहना, प्लेस मतलब क्या होता है, रहना होता है, और कॉम्प्लेस मतलब आप वहीं पर रह रहे हो, ठीक है, यानी आप बिल्कुल संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो वहां पर रहने से, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। इसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखिए कम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर है। कॉम्प्लीमेंट मतलब तो प्रशंसा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा तुमने कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है, यानी कि टू रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल और एडमायरेशन, ठीक है। लेकिन कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट, वो क्या हो जाता है आपका, कॉम्प्लीमेंट हो जाता, कंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीमेंट इन दोनों को आप लोग को समझ के रखना है। जब आई आ जाएगा तो प्रशंसा हो जाएगा। देखिए प्रशंसा में भी बिंदु लगा हुआ है और आई में भी लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। और बाकी तो वर्ड तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। साथ में कंप्लीमेंट जब हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री पूरा करना होता है, यानी कि पूरा करना, ठीक है, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट। तो वो आपका हो जाएगा कंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा प्रशंसा। फिर है आपका कंपोजिटर। तो कंपोजिटर मतलब होता है जो कंपोजिट करता है, ठीक है, यानी कि व्यवस्थित करता है। प्रिंट से पहले शब्दों या वाक्यों को व्यवस्थित करने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिटर। वन हु सेट्स टाइप्स फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, तो उसको हम लोग कंपोजिटर बोलते हैं, यानी कि जो कंपोजिट करता है, एकजुट करता है, व्यवस्थित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिटर। फिर है आपका कंपंशन। तो कंपंशन मतलब होता है पश्चाताप करना। देखिए पंचन से ही आपको पा आ जाएगा, ठीक है। तो कंपंशन मतलब होता है पश्चाताप करना, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड, ठीक है, यानी कि कुछ बुरा करने के बाद एक गिल्ट महसूस करना क्या कहलाता है, कंपंशन कहलाता है, ठीक है। तो आप पंचन से पश्चाताप याद रख सकते हो। इसके बाद है आपका कॉन्सीटेड। तो देखो सीटेड ऐसा वर्ड ही आ गया है जहां से अभिमानी नजर आ रहा है, ठीक है, हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड वॉट यू डू, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सीटेड बोलते हैं, ठीक है। तो सीटेड यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि अभिमानी है, ठीक है। और कॉन्सीवेबल, तो कॉन्सीवेबल मतलब होता है कल्पनीय, कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रैप्स्ड मेंटली, ठीक है। तो ऐसे कहते नहीं, कंसीव करो, उसे कंसीव करो, उसे कल्पना करो, ठीक है। तो जो कल्पनीय होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसीवेबल। कैसे याद रखोगे, तो देखो यहाँ पर सी आ रहा है, ठीक है, CSEA, समुद्र आ रहा है, प्रोनाउंस जब आप करोगे कंसीवेबल, ठीक है, तो सी आ रहा है, समुद्र आ रहा है, और समुद्र जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो आपके मन के अंदर एक माइंड में एक इमेज आ जाती है लहरों की, समुद्र की, ठीक है। तो वहां से आपको एक कल्पना आ जाती है। तो यहीं से आप लोग याद रख सकते हो कि कंसीवेबल जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है कल्पनीय। इसके बाद है आपका कॉन्सेंट्रिक। तो आप सभी ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखा ही होगा, ठीक है, अपने मैथमेटिक्स में। तो इसका मतलब होता है आपका साक केंद्रीय, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल और स्पेयर्स, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक कैसे बनता है, जैसे आपने एक यहाँ पे सर्कल बना दिया, इसी के अंदर एक और सर्कल बना दिया, ठीक है, तो सेंटर तो दोनों का एक ही होगा, रेडियस अलग अलग होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, यानी सर्कल के अंदर एक और सर्कल, ठीक है, जिसका जो सेंटर हो वो आपका क्या हो, कॉमन हो। इसके बाद देखिए आपका आ जाता है कनकबिनेज। तो कौन कबिनेज आप कब से याद रख सकते हो, कब क्या होता है, आपका शेर का बच्चा होता है, ठीक है। तो शेर के बच्चे से आप लोग याद रखोगे कि शेर का बच्चा कैसे आएगा, जब शेर और शेरनी मिलेंगे तभी तो कब आएगा। तो इसकी हिंदी क्या होती है, बिना विवाह के साथ रहना। शेर शेरनी क्या होते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर तो ऐसा कोई मैरिज करने का कोई कल्चर तो होता नहीं है। तो वहां से आप लोग इसे याद रख सकते हो, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, उसको हम लोग बोलते हैं कनकबिनेज। इसके बाद है आपका कंडोमिनियम, ठीक है। तो कंडोमिनियम मतलब होता है फ्लैट की तरह का घर, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको बस इतना याद रखो कि फ्लैट की तरह का घर क्या कहलाता है, कंडोमिनियम कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये मिनी से याद रख सकते हो कि मिनी मतलब क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फ्लैट की तरह का घर है, यानी घर तो है लेकिन फ्लैट की तरह है, यानी छोटा घर है, अलग अलग घर नहीं है, ठीक है। एक ही फ्लैट के एक ही मतलब बिल्डिंग के अंदर कई फ्लैट्स बना दिए गए हैं, उसी को हम लोग घर कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि मिनी घर है। तो आप लोग वहां से इसको याद रख सकते हो। फिर है आपका कंडम करना, यानी कि माफी मांगना, माफ करना, ठीक है, फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडम करना बोलते हैं, यानी कि माफ करना बोलते हैं। तो ये तो आपका बेसिक वर्ड है,
इसको सभी लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका कन्फेक्शनर। तो कन्फेक्शनर क्या होता है? मिठाई बेचने वाला। देखिए कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन होता है कि जब आप लोग अपने मन की बात बताते हो, जब आप कन्फेशन करते हो, बेसिकली अपने प्यार का इजहार कर देते हो। ठीक है, तो वहीं से आप लोग कहा जाता है कि प्यार में क्या होता है? मिठाई होता है, मीठापन होता है। ठीक है, तो कन्फेशन से आप लोग मीठापन याद रखोगे और कन्फेशनर से आप लोग याद रखोगे मिठाई बेचने वाला, क्योंकि न रह लगा हुआ है ना, यानी कि कोई इंसान होगा तो मिठाई बेचने वाला हो जाएगा। अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर बोलते हैं। फिर देखिए आपका क्या है? कॉन्फेस करना। तो कॉन्फेस करना यानी कि कबूल करना होता है। टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, यानी कि कॉन्फेस करना यानी कि कबूल करना। ठीक है, कॉन्फेशन, कन्फेस करना, ये सारी चीजें एक ही जैसी हो जाती हैं। कि कॉन्फेस करना कैसे याद रखोगे? मैंने आपको कन्फेशन करना आपको बताया है, यानी कि प्यार का इजहार करना। तो प्यार को कबूल करना बेसिकली उसी से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, तो आप लोग बस वैसे ही देख लेना। फिर है आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब होता है एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था करना, यानी कि एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट इन अ पार्टिकुलर फॉर्म और फिगर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक वर्ड है, डेली लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था करना। फिर है आपका कॉन्फिस्केट। तो कॉन्फिस्केट कैसे याद रखोगे? तो देखो फिश इसके अंदर आ रहा है बीच में। फिश मतलब क्या होता है? मछली। मछली को आप लोग क्या करते हो? जब्त कर लेते हो, अपने घर के अंदर कैद करके रख लेते हो। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जब्त करना हो जाएगा। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, यानी कि मछलियों को क्या करते हो? समुंदर से निकाल करके अपने घरों के अंदर ऑफिशियल तरीके से, यानी कि लीगल तरीके से अपने घरों के अंदर कैद करके रख लेते हो। ठीक है, तो वहीं से आप लोग इसको याद रख सकते हो कि कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी। फिर है आपका कॉन्फ्लैग्रेंट। तो कॉन्फ्लैग्रेंट मतलब होता है जलता हुआ। कम्बस्टिबल्स यानी कि फ्लैमेबल भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो कौन फ्लैग्रेंट आप लोग कैसे याद रखोगे? यहाँ पर देखिए फ्लैग आ रहा है, तो फ्लैग से आप लोग याद रख सकते हो कि जैसे पाकिस्तान का झंडा आप लोग क्या चाहते हो? जले। ठीक है, खत्म हो, वहां पर भारतीय झंडा लगे। ठीक है, तो फ्लैग से आप लोग इसको याद रख सकते हो कि पाकिस्तानी झंडा को जलाना है और वहां पर भारतीय झंडा लगाना है। तो कौन फ्लैग्रेंट आपका वहां पर हो जाएगा। फ्लैग से आप लोग याद रख लेना, पाकिस्तानी फ्लैग से। ठीक है, कि उसको खत्म करके भारतीय झंडा लगाना है। इसके बाद देखिए आपका क्या है? कॉन्फ्लुएंस है। तो कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, यानी कि एक साथ जुड़ती हैं जब दो या दो से ज़्यादा नदियां, तो उस जगह को हम लोग संगम बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। फिर है आपका कॉन्फॉर्मिस्ट, यानी कि स्वीकृत व्यवहार या स्थापित प्रथाओं के अनुरूप। ठीक है, कंफर्म करना बेसिकली। ठीक है, कंफर्म करना यानी कि उसी के साथ चलना। अ पर्सन हु कंफर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, यानी कि जो पहले से प्रैक्टिस चली आ रही हैं, स्थापित प्रथाएं जो चली आ रही है, उन्हीं के अनुरूप रहना। ठीक है, उन्हीं को स्वीकार करना क्या कहलाता है? कंफर्मिस्ट कहलाता है। तो इसको आप लोग कंफर्म से याद कर सकते हो कि मैंने वो उसको कंफर्म कर लिया है कि मैं जो स्थापित प्रथाएं हैं, जो एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस है, उन्हीं के साथ चलूंगा, उनको मैं कंफर्म करता हूँ। फिर है आपका कॉन्जेंशियल। तो कॉन्जेंशियल मतलब होता है जन्मजात, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा कॉन्जेंशियल, यानी कि जन्मजात है ये। जैसे कि आपके माता पिता की संपत्ति जो है वो आपको जन्मजात मिल जाती है। आपकी जो सिटीजनशिप है वो आपको जन्मजात मिल जाती है, जन्म से आते ही, जैसे ही आपका जन्म होता है आपको मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? कॉन्जेंशियल हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप लोग का जन्म हुआ है वैसे ही आपको मिल जाएगी। तो इसको देखो, जन आ रहा है ना, तो इसको भी आप जेंशियल या जन्म से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको याद रख सकते हो। फिर है आपका कॉन्ग्लोमीरेट। तो कॉन्ग्लोमीरेट मतलब होता है कंपनियों का समूह। अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स। तो इसके अंदर भी देखिए कंपनी से रिलेटेड आपको देख लेना है, COM। ठीक है, तो कंपनी आ रहा है, तो कंपनियों का समूह क्या कहलाता है? आपका कॉन्ग्लोमेरेट कहलाता है। फिर है आपका कॉन्ग्रीगेशन। तो कॉन्ग्रीगेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए कितने बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। ये होता है धार्मिक सभा। ठीक है, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। ठीक है, यानी कि जब ढेर सारे वर्शिपर्स एक साथ एक बिल्डिंग के अंदर, रिलीजियस बिल्डिंग के अंदर जुड़ते हैं, आते हैं प्रेयर्स करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, यानी कि धार्मिक सभा बोलते हैं। तो इसको आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, रिलीजन से। ठीक है, REG देखिए आ ही रहा है, रिलीजन से इसको आप लोग याद रख सकते हो, धार्मिक सभा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में 380 वर्ड जो कि कॉन्जेक्चर है वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।